हेलो गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और मेरा नाम है बाबा। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका नाम है आयु मदीना स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप आपको सऊदी अरबिया में मिलेगी और इसकी जो सारा डिटेल है आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में। आपको सबसे पहले क्रोम पर जाना है और जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है आयु मदीना स्कॉलरशिप। आयु मदीना स्कॉलरशिप ओपन होने के बाद आपको इस वाले साइट पे चले जाना है। ये उसका मेन वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सारे जो चीज़ें जो चाहिए इस स्कॉलरशिप में सारी चीज़ें बता दी जाएगी। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ें आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे, कैसे इसे पोस्ट करेंगे, कैसे होगा, पोस्ट के थ्रू होगा या वेबसाइट से होगा, सारी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे। और किसके लिए होने वाला है, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, किन लोगों के लिए ये अप्लाई होगा। सबसे पहले ये स्कॉलरशिप आपको सऊदी अरबिया मिलने वाला है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो हर साल हज़ारों बच्चों को सऊदी अरबिया में पढ़ाने के लिए बुलाता है। इस स्कॉलरशिप में आपको अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, मास्टर स्टडीज़ और पीएचडी स्टडीज़ तीनों के लिए बाज़ाब्ता स्कॉलरशिप ये बनाया गया है। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की अगर हम बात किया जाए तो इसमें फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के कोर्स हैं, वो अभी और हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या आपको मिलता है, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की अगर हम बात की जाए तो इसमें फ्री प्लेन टिकट, मतलब आने और जाने का खर्चा वो स्कॉलरशिप उठाता है। आपको मंथली अलाउंस भी दिया जाएगा जो कि बहुत काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर स्टूडेंट हु अचीव द ग्रेड ऑफ एक्सीलेंस, और जो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे उनको और ज़्यादा अलाउंस मिलता है। फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन फॉर नॉन मैरिड स्टूडेंट्स, the food at the university restaurant for a small monthly fee, क्वालिटी हेल्थ केयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटल्स। आपको हर मुहैया चीज़ जो आम मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए वो हर सारी चीज़ें वो स्कॉलरशिप मुहैया करवाती हैं। फ्री डेली ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम प्रॉफिट मॉस्क एज वेल एज रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड उम्रा ट्रिप भी करवाती हैं। सोशल ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। एडमिशन कंडीशन क्या है जिसके बेसिस पे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उस कंडीशन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले तो आपको मुसलमान होना जरूरी, मुस्लिम मेल ऑफ गुड कंडक्ट। इसमें मुस्लिम होना बहुत ही लाजमी है, ये नॉन मुस्लिम के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। द एप्लीकेंट मस्ट प्लेस टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। द एप्लीकेंट मस्ट मेडिकली फिट, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगेगा अप्लाई करने के समय। आपका टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट दोनों सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। ट्रांसक्रिप्ट लगेगा आपका। फुल टाइम स्टडी नो मोर देन 5 ईयर है, और इसमें 5 साल के अंदर में ही आपको भरना है। मतलब 12th के अगर जब आपको सर्टिफिकेट मिला, आप 12th के 5 साल बाद नहीं होने चाहिए, बल्कि 5 साल के अंदर में ही आपको इस स्कॉलरशिप का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आपको चाहिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल लेवल ट्रांसक्रिप्ट, टेस्टिमोनी ऑफ कंडक्ट। टेस्टिमोनी ऑफ कंडक्ट को बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, अगर आपका बना है तो ठीक, नहीं बना है तो वो आप बाद में भी बनवा सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड जो कि आपके नेशनल आईडी कार्ड होगा, वो चीज़ों को। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, मतलब ये फुल्ली ऑनलाइन होगा, कोई भी मतलब पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको वेबसाइट के ज़रिए ही इसको भेजना है। आइए तो फिर इसको जानते हैं कि कैसे इसको जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पोर्टल दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आपको जो भी भाषा आपको समझ में आता है वो भाषा आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिया। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है न्यू एप्लीकेशन। आपको इन सब पे किसी पर नहीं जाना है, आपको यहाँ पर जाना है न्यू एप्लीकेशन। आपको इस पर क्लिक कर देना है।
न्यू एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी और एक वेब पॉपअप हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें जाने के बाद आपका यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन में आपको चले जाना है। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो अगर आप बना चुके होंगे तो फिर आपको लॉगिन में जाना होगा, लेकिन मैं पहली दफ़ा अगर मैं बना रहा हूँ, जब मेरा तो बना हुआ है, वैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे भरना है। तो इसमें आपका ईमेल आईडी चाहिए, इसमें फिर से ईमेल आईडी मांगेगा, सेल फ़ोन चाहिए, आपका फ़ोन नंबर चाहिए। यहाँ पर से आप अपना कंट्री का कोड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा, फिर आपसे उस पासवर्ड को फिर से कंफर्म करना होगा। आपको यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। मेरा है 17075, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा 17075 और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट कर दूँगा। करने के बाद मेरा मेल पर एक नंबर आएगा, वही नंबर मुझे लॉगिन आईडी में अपना डालना है। यूज़र नेम कैसे क्या क्या चाहिए। वेलकम डियर एप्लीकेंट टू अप्लाई फॉर एन एक्सटर्नल स्कॉलरशिप ऑफ द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। वी वेलकम यू टू एडमिशन पोर्टल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड अंडर ग्रेड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ वी थैंक यू फॉर चूजिंग इस्लामिक यूनिवर्सिटी। आपको भरने से पहले ये सारी बातें ध्यान में, व्यू द गाइड ऑफ एडमिशन टू इस्लामिक यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड लेवल, इंश्योर डेट ऑल डेटा इज़ करेक्ट। आपका सारे डेटा करेक्ट होना चाहिए, सारे अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए जो आपको अभी अपलोड करना है। फाइल फील्ड एंड अटैचमेंट व्हेन द एप्लीकेशन हैज़ नॉट कंप्लीटेड द सेकेंडरी स्टेज। जब अगर आपने 12 नहीं करा है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर अपलोड करना होगा 11th क्लास का। अगर आपने 12 नहीं करा है तब, अगर आप कर लिए हैं तब आपका वो। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो मेरा अभी यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा तो सारा अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मांगता है। पहली चीज़ जो आपसे मांगेगा वो आपका नाम, आप देख लें खुद। पहली चीज़ें आपसे फर्स्ट नेम, फिर सेकंड नेम, फिर थर्ड नेम, फिर लास्ट नेम, वो चीज़ें आपको भर देनी है। पहले आपके अरेबिक में भरनी है, फिर आपको उसको इंग्लिश में भर देना है। आप ट्रांसलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपना नेशनलिटी बताना है, नेशनलिटी ओरिजिन बताना है, आपको अपना जेंडर भरना है, सोशल स्टेटस भरना है, आप सिंगल है मैरिड है ये बताना, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ ये तो आपका पहले ही भरा हुआ है, रजिस्ट्रेशन के समय मांग लेगा। आपका एज उस हिसाब से आ जाएगा। कंट्री ऑफ बर्थ मांगेगा, प्लेस ऑफ बर्थ मांगेगा, मदर टंग आपकी क्या है, आईडी नंबर जो आपके जो कंट्री में जो नेशनल आईडी कार्ड है उसका जो नंबर होता है वो आपको मांगेगा। बाकी ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ये ज़रूरी नहीं है। पासपोर्ट का नंबर अगर आप बना चुके हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, वैसे मैंडेटरी है तो आपको बना लेना आवश्यक है। कहाँ ये बना है वो चीज़ें बतानी है। रिलीज़ डेट क्या है, एंड डेट क्या है, वो आपको पासपोर्ट में बनाने के बाद मिल जाता है। रिलीजन, डोमिनेशन, आपको रिलीजन बताना है, डोमिनेशन बताना है, फादर्स नेम बताने, नेशनलिटी बताना, नेशनलिटी अदर, जो आप अगर कोई और कंट्री में रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वही नेशनलिटी भर देना है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्या है, करेंट पोजीशन क्या है आपके पिताजी का या फिर आपके जो हैं मदर्स फुल नेम बताना है, नेशनलिटी उनका बताना है, नेशनल फिर कंट्री ऑफ रेसिडेंस बता, कंट्रीज पोजीशन, करेंट पोजीशन क्या है उनका, एनुअल इनकम कितना है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अनदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यहाँ पर रीज़न क्या, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं आप इसका रीज़न बता दें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, दूसरा मोबाइल नंबर मांगेगा। अगर ट्विटर अकाउंट है तो उसका आईडी दीजिए, फेसबुक अकाउंट है तो उसका आईडी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लोकेशन डेटा, कंट्री कहाँ के हैं, रीजन कहाँ से, सिटी कहाँ का है, नेबरहुड कैसा है, मतलब मोहल्ले का नाम, स्ट्रीट का नाम, बिल्डिंग का नाम, अपार्टमेंट का नाम, पोस्टल कोड, योर सिटी साइड, पोस्टल बॉक्स मतलब आप पिन आईडी, नियरेस्ट एम्बेसी कौन सा है आपके वो बताना है। करीब डेटा मतलब कि इसमें आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो उनका नाम बता सकते हैं ताकि कांटेक्ट के लिए। गरीब डेटा 2 है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। टीचर्स डेटा आपको देना पड़ेगा, टीचर्स के नाम, कहाँ रहते हैं, ये सब चाहिए, उनका इन्फॉर्मेशन और उनका ईमेल आईडी। एकेडमिक डेटा, 10th और 12th की सर्टिफिकेट, अगर जॉब का कोई है तो जॉब, साइंटिफिक बैकग्राउंड बता देना आपका।
कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। लैंग्वेज लेवल बता देना है किस में आपका अच्छा पकड़ है। सबसे अहम चीज़ यहाँ पर ट्रैक डिज़ायर्स आपसे पूछेगा कि आप पाथ कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, साइंटिफिक या अरबिक। आपको इस हिसाब से भर देना है कैसा चाहिए आपको, मतलब बाहर से करना है या रेगुलर कोर्स करना है, ग्रेड लेवल कौन सा है, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, बैचलर्स के लिए। अब सबसे अहम चीज़ अटैचमेंट्स क्या क्या लगाना है। पहले फ़ोटो लगाना है, सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट, फिर उसको अरबिक में उसको ट्रांसलेट किया हुआ उसको चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट ग्रेड चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए 12 का, उसको अरबिक में चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, उसका भी अरबिक में चाहिए मेडिकल रिपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट भी अरबिक भी, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए अरबिक में, साइंटिफिक रिकमेंडेशन। बाकी ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू वंस अगेन।